हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चले आज हम करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 6 तक हमारा क्वेश्चंस हो चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 जो आज होने वाला क्वेश्चन नंबर 36 से। देखिए ना दोस्तों, जैसा कि हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से चलते हैं, जो हमारा मेथड है, कॉन्सेप्ट है टॉपर कैंपस का, ये बहुत ही अलग तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं हर एक सवाल को, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बन पाए। तो देखेंगे दोस्तों, उसी अंदाज में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 से कैसे बनाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 36 पहले एक बार आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपसे कह रहा है एक कमरा 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले हम एक कमरे का डायग्राम बना लेंगे दोस्तों। तो चलें यहाँ से हम एक डायग्राम बना ले रहे हैं। कमरा आपका कैसा होता है दोस्तों? आयताकार होता है। तो एक आयताकार का हमने डायग्राम बना लिया और ये हमारा कमरा है। और इसके बाद आपसे कह रहा है दोस्तों कि इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे मेंशन कर दें आप। लंबाई आपका है 4 मीटर और चौड़ाई आपका है 3 मीटर। तो 3 मीटर हमने इसे भी शो कर दिया। अब आपसे कह रहा दोस्तों कि इसमें 20 रुपया प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च 150 रुपया है। यानी ये जो कमरा है इसमें आपको दरी बिछा रहा है, वो दरी बिछाता चला जाएगा। तो कह रहा है इसमें अगर हम दरी बिछाते हैं तो हमारा जो खर्च आता है टोटल वो 150 रुपये का खर्च आता है, और हर एक मीटर बिछाने का खर्च 20 रुपया है और टोटल खर्च 150 रुपया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दरी की लंबाई। यहाँ से आप लिखेंगे दरी की लंबाई का एक फार्मूला हम आपको लिख रहे हैं। दरी की लंबाई का बात करें तो टोटल कॉस्ट यानी कुल खर्च बटा प्रति मीटर खर्च। प्रति मीटर का खर्च या प्रति मीटर खर्च भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला लिखना कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, ये बस हम आपको लिख दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब भी आपकी दरी की लंबाई निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कुल खर्च। तो कुल खर्च आपका कितना दोस्तों? 150 रुपया। 150 ऊपर डिवाइडेड बाई 20 रुपया, यानी प्रति वर्ग मीटर कितना है? प्रति मीटर आपका 20 रुपया। इसे आप काटेंगे 10 से 10 कैंसिल आउट। यहाँ से आपका बच जाएगा दोस्तों 15/2, और ये आपका किस मानेगा? मीटर में। चूँकि देखेंगे यहाँ भी मीटर है, ये भी मीटर है। जो लंबाई निकलेगा वो आपका दरी का वो आपका 15 मीटर निकलेगा। अब यहाँ से क्या रहा है कि दरी की चौड़ाई निकालें। एक चीज़ सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों, दरी कहाँ बिछाया जा रहा है? कमरे में। तो जितना कमरा का क्षेत्रफल होगा उतना ही दरी का क्षेत्रफल होगा। यानी ये अगर कमरा है तो ये पूरे कमरे में हमको दरी बिछाना, तो पूरे कमरे में हम दरी बिछाएंगे तो जितना कमरे का क्षेत्रफल है वही हमारा दरी का भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट कि दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल, यानी जो दरी का क्षेत्रफल होगा वही कमरे का क्षेत्रफल भी होगा। अब यहाँ से देखेंगे दरी का क्षेत्रफल, तो दरी भी आपका कैसा होगा? आयताकार होगा। चूँकि आयताकार कमरे में बिछाया जा रहा है तो आयताकार होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपने कितना निकाला दरी का? यहाँ से देखेंगे 15/2। तो 15/2 लिख लेंगे दोस्तों यहाँ से, और लंबाई हो गया इंटू चौड़ाई यानी दरी की चौड़ाई। तो दरी का चौड़ाई आपको निकालना है, जबकि दिया हुआ नहीं है, तो यही चौड़ाई हम यहाँ पे रहने देंगे। और कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका है 4 मीटर, चौड़ाई है आपका 3 मीटर। इसकी वैल्यू आप डाल दें 4 × 3। अब यहाँ से देखेंगे चौड़ाई की वैल्यू आप निकाल लें, वही आपका आंसर होगा। तो इसे आप कर लेंगे 4 × 3 = 12, और 15 इधर चले आएंगे नीचे, और 2 ऊपर जाके गुना हो जाएंगे दोस्तों। कैलकुलेशन के आप लोग तो उस्ताद हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में आप अच्छे से अच्छे सवाल भी कर लेते हैं, तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 दूना 24/15। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.6 मीटर। ये आपके इस सवाल के जवाब हैं दोस्तों, ठीक है। करना कुछ नहीं है, फिर से एक बार बहुत स्पीड हम समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ कमरे की लंबाई और चौड़ाई, तो कमरे की लंबाई चौड़ाई को शो कर दिया, बोला इसी में आपको एक दरी बिछाना है।
तो दरी का क्षेत्रफल वही होगा, यहाँ से देखेंगे दरी का क्षेत्रफल वही होगा जो कमरे का क्षेत्रफल होगा। चूँकि दरी कहाँ बिछाया जा रहा है, जो कमरा है उसी में आपको दरी को बिछाना है, तो दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से एक चीज़ दिया हुआ था कि दरी अगर बिछाते हैं तो कुल खर्च हमारा आता है 150 रुपये का, और जबकि प्रति मीटर उसका खर्च है 20 रुपये। तो दरी की लंबाई अगर निकालना हो तो टोटल खर्च में आप प्रति मीटर का खर्च से डिवाइड कर दें तो आपका आ जाएगा 15/2, और ये 15/2 आपका होगा दरी की लंबाई। तो दरी की लंबाई आपको मालूम चली है, और ऊपर से पूछा दरी की चौड़ाई। तो दरी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कमरे का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कमरे ही में बिछाना, ठीक है। तो यहाँ से लंबाई इसका हो जाएगा दरी का 15/2, चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई ही रह जाएगा, और कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम 4×3। यहाँ से बस चौड़ाई का वैल्यू निकाल लेना, तब वो आपका आ जाएगा 1.6। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, और ये सवाल को हम बहुत ही आसान तरीके से करवाएंगे। और ये देख पा रहे हैं आप, असिस्टेंट ग्रेड 1993 में आपसे पूछे गए हैं, तो इसे आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। वो कैसे, वो देखेंगे हमारे मेथड के हिसाब से। कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 मीटर वर्ग मीटर है। यानी आपके पास एक आयताकार खेत है, ठीक है। जब भी क्षेत्रमिति का बात हो, ज्यामिति का बात हो दोस्तों, सबसे पहले आप फिगर को बनाने की कोशिश करें। जब आपका फिगर बन जाएगा तो आधा सवाल वैसे ही भी आपका बन जाता है, ठीक है। क्योंकि फिगर बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, सारे चीज़ नज़र के सामने दिखने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप फिगर को सही तरीके से बनाएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। ये एक आयताकार खेत है, इसका क्षेत्रफल कितना है 144 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो हमने बोला था क्षेत्रफल को हम बीच में रख देंगे, आप समझ जाएंगे कि इसका क्षेत्रफल है। फिर कह रहा है यदि इसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, जो भी लंबाई था पहले, अब इसको क्या करें 5 मीटर हमको बढ़ा देना है लंबाई को, और चौड़ाई को कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहा चौड़ाई के बारे में। तो जितना चौड़ाई पहले था उतना चौड़ाई अभी भी आपका रहेगा, ठीक है। तो लंबाई को हमने यहाँ से क्या किया कि 5 मीटर आपका बढ़ा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जो लंबाई है उसे 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की पहली लंबाई थी, अब हमने 5 मीटर बढ़ा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का अप्रॉक्स 5 मीटर हमने बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि जैसे ही आप लंबाई 5 मीटर बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल आपका 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यानी अब जो ये क्षेत्रफल बढ़ा है ये आपको कितना बढ़ जाता है 40 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ये वाला जो भी आप इसका एरिया देख पा रहे हैं, ये टोटल लंबाई आपने बढ़ाया तो क्षेत्रफल भी आपका बढ़ गया। और कितना बढ़ गया दोस्तों 40 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो कह रहा है खेत की लंबाई कितनी है, यानी पहले जो था खेत, इसकी लंबाई आपका निकालना है कि पहले जो लंबाई था हमारा ये कितना था, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का आप सिर्फ देखें, ये साइड जो हमने डॉटेड किया है इसे सिर्फ देखें। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 40, और इसका लंबाई है 5, तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों 8 मीटर। चूँकि आपको सिर्फ इसका निकालना है, जो ये पार्ट है इस तरफ वाले, इस तरफ जो हमने डॉटेड किया, इसका क्षेत्रफल आपका दिया 40 और लंबाई है 5, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 8। चूँकि यहाँ से देखिए आप गुना करके 8×5 = 40, तो इसका क्षेत्रफल आपका 40 आ ही रहा है। या जो हमने फार्मूला बताया था कि जब भी आपको चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देंगे। तो ये फार्मूला बहुत पुराना हो गया और लंबा जाएगा, थोड़ा कोई फ़ायदा है नहीं। तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ था नया वाले का 50 और नए वाले की लंबाई है 5, तो यहाँ से निकल जाएगा नया वाले चौड़ाई 8 मीटर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे ही 8 निकल गया हमारा चौड़ाई, तो चौड़ाई में कोई अंतर ना था, जितना भी चौड़ाई है उतना पहले भी था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका है 8, तो ये भी आपको कितना होना चाहिए था, पहले वाला भी 8 ही मीटर होना चाहिए था। क्योंकि चौड़ाई में ना तो कम आया है ना तो घटाया है, ना तो घटाया है ना तो बढ़ाया है, यानी जो पहले था वही अभी भी है। तो चौड़ाई अभी के हिसाब से कितना है 8 मीटर हमने निकाला, तो पहले भी कितना होना चाहिए था, चौड़ाई 8 मीटर ही होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से कह रहा है कि जो पहले वाला था आयताकार खेत, तो उसके लंबाई कितना होगा, तो इसका अब लंबाई आपको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल पहले वाले का कितना था दोस्तों 144, तो क्षेत्रफल में आप चौड़ाई से डिवाइड कर दें तो आपका हो जाएगा यहाँ से 18×8=44, यानी 18 मीटर। ये आपका दोस्तों यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान से है। जो भी आपका क्षेत्रफल नया वाला बढ़ रहा है, तो नया वाला क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 40, और नया वाला लंबाई कितना बढ़ रहा है 5, तो 40 को 5 से डिवाइड कर दे तो निकल जाएगा आपका चौड़ाई।
तो चौड़ाई अभी जितना है उतना पहले भी था, तो अभी चौड़ाई कितना 8, यानी चौड़ाई भी पहले भी 8 था। फिगर में भी आप देख पा रहे हैं जितना इधर आपका चौड़ाई है उतना आपका इधर भी है। तो चौड़ाई यहाँ से 8 निकल गया, तो लंबाई निकलना आयत का, तो आप जानते हैं कि लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना 144, पहले वाला चौड़ाई आपका 8, तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 18 बार। तो ये 18 आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका लंबाई निकल जाएगा पहले वाले खेत का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ तरीका वो पसंद आ रहा होगा। तो हमारा तरीका और हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे इससे दूर हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको भी आप इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी आयत की लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए तो चौड़ाई कितनी है कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे। बहुत अच्छे सवाल है, इसे समझेंगे आप। कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक आयत है, तो हम एक आयत पहला बना ले रहे हैं और इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया गया है। लंबाई आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसका चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका आपका चौड़ाई दिया गया है। अब यहाँ से कह रहा है यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए, लंबाई को आपको 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा देना। पहले 18 था, अब आपको इससे थोड़ा लंबा करना है, यानी 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है। यानी 18 से बढ़ के अब जो हमारा लंबाई था वो कितना हो चुका, 25 मीटर हो चुका दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए तो चौड़ाई कितनी है कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे। देखेंगे आप, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, जो पहला वाला आयत था, ठीक है। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल हमको वही रहना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि लंबाई को हमको बढ़ाना है। तो लंबाई बढ़ाएंगे और क्षेत्रफल अगर वही रहेगा तो जाहिर सा बात है कि चौड़ाई आपका घटेगा। तो चौड़ाई घटेगा तो जो चौड़ाई पहले था उससे हम थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चौड़ाई हमने कम किया तो ये हो गया। अब कह रहा है कि जो पहले क्षेत्रफल था दोस्तों, पहले जो भी यहाँ पे क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल आपका अभी भी है। क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया, यदि तो चौड़ाई कितनी है कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे, यानी जितना पहले था उतना भी। तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था, पहले आयत का लंबाई भी दिया हुआ था, चौड़ाई भी दिया हुआ था, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 180, 18 गुने 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आपका बोल रहा है कि वही रहना चाहिए। तो क्षेत्रफल यहाँ 180 था, तो क्षेत्रफल यहाँ भी हमारा कितना रहना चाहिए था, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से फिर आपसे कह रहा है कि इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए था। तो अब ये देखिएगा, ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल मालूम है, लंबाई मालूम है, तो इसका चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई आप निकाल सकते हैं ना, बार बार हम बता रहे इस फार्मूले को कि क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है 180 बटे 25। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देख लेंगे आप ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ आपको अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना था। और ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब आप फिगर सही सही बना लेंगे तब। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे ही बना सकते हैं। अगर बिना फिगर बनाए हुए हम बात कर लें तो यहाँ से कह रहा है कि जो पहले क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल अभी भी रहना चाहिए था। तो पहले क्षेत्रफल, ये सेकंड तरीका है, थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसे जल्दी में बता कर निकल रहे हैं। पहले क्षेत्रफल कितना था आयत का, 18 लंबाई 10 चौड़ाई, तो 18 गुने 10। अभी भी क्षेत्रफल वही है, तो क्षेत्रफल ये निकलेगा 18 गुने 10। तो अभी लंबाई कितना होना चाहिए 25, तो चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो चौड़ाई को b मान लीजिए। आप इसे भी क्या कीजिए, यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। 18 था 180 बटे 25 बराबर b। तो यहाँ भी आप काटेंगे तो वही आएगा 7.2 सेंटीमीटर b, यानी चौड़ाई। तो आप ऐसे कर लें या फिर आप ऐसे कर लें, हमें तो भाई ज़्यादा पसंद आता है जो चौड़ाई रहता है उसके हिसाब से, फिगर के हिसाब से। तो चलेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 भी हम बहुत शॉर्ट तरीके से चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाएंगे कि आप गलती कहाँ पे करते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। देखेंगे बेसिक सा कॉन्सेप्ट। कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई
हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो आयताकार का बात कर रहा दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक आयत का डायग्राम बना लें। चूँकि हॉल कैसा आपका आयताकार है, तो हमने बना लिया एक आयत का डायग्राम। इसको हम मान रहे हैं कि ये हमारा हॉल है। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें क्या रहे कि हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। जो इसकी लंबाई होगा वो उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक होगा। तो चौड़ाई भी हमें नहीं मालूम है, तो चौड़ाई को मान लेंगे कि चौड़ाई हमारा कितना 1 है। जो जनरल सा तरीका है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप पढ़ते हैं या लोग पढ़ाते हैं, वो तरीका हम पहले बता रहे हैं और उस तरीके को हट के हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। तो पहले हम वो तरीका देख लेते हैं। तो कह रहा है उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई x मान लिया, तो लंबाई हो जाएगा x + 5 मीटर। ठीक है, चले, ये हो गया हमारा। फिर कह रहा है कि हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, यानी जो इसका क्षेत्रफल है वो आपका 750 मीटर स्क्वायर है। तो हॉल की लंबाई क्या है? हॉल की लंबाई क्या है, यानी x + 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसकी मान कितना है। तो जनरल सा हम तरीका तो जानते हैं, वो जानते हैं कि हॉल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई गुने चौड़ाई हम कर देंगे तो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हॉल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपका ऐसे, चले चौड़ाई पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x इंटू x + 5, ये हो जाएगा हॉल का इसका क्षेत्रफल बराबर। तो लेकिन क्षेत्रफल आपका दिया हुआ कितना, 750, तो 750 कर देंगे दोस्तों। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस 5x से गुना होगा तो 5x, और 750 बराबर के इस साइड है तो बराबर के इस तरफ लेके चलाइए, तो प्लस था तो इस साइड आ जाएगा आपका माइनस में, और बराबर के साइड बच जाएगा आपका 0। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखेंगे आपका एक कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, फंस जाएंगे आप एग्जामिनेशन में। हो सकता है जो बच्चे वीक हों वो वही से छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, चूँकि ये देखेंगे आपको पूछा गया है SSC CGL में 2004 में, तो इसका लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो आपको बस यू टर्न करना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखेंगे अब आप इस तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ आएंगे तो फिर इसके बाद आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर में आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो ये तरीका को आपको नहीं करना। ये तरीका जब भी आप यूज़ करेंगे आप ज़िंदगी में कभी भी अच्छे पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, आपको अगर एक अच्छा सा जॉब लेना है अपनी लाइफ में तो बिल्कुल तरीके को चेंज कीजिए और शॉर्ट तरीके से चलिए। टॉपर कैंपस का जो मेथड है जो हम आपको बताते हैं उस तरीके से। तो करना आपको कैसे है वो करेंगे, देखेंगे। यहाँ कह रहा है आपसे पूछ क्या रहा है वो चीज़ ध्यान देंगे। हॉल की लंबाई है, मतलब लंबाई आपको पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन है वो आपका लंबाई का ही ऑप्शन है, यानी लंबाई का ही मान दिया हुआ है ऑप्शन में। तो मान के चलते हैं कि लंबाई हमारा 15 है। अब देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से आप चेक कीजिए, थोड़ा सा टेक्निक यूज़ कीजिए। अगर ऑप्शन हम पहला 15 लेते हैं तो ये जो लंबाई पूछा तो ऑप्शन आपको जो भी दिया गया वो लंबाई का मान ही है। तो अगर लंबाई हम 15 लेते हैं दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे लंबाई 15 लेंगे तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चूँकि कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है, तो अगर लंबाई 15 होगा तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चूँकि चौड़ाई लंबाई से 5 मीटर कम होगा, तो इसका क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 गुने 15, जब गुना कीजिएगा आप तो 15 150 क्षेत्रफल आएगा। लेकिन आपका क्षेत्रफल यहाँ कितना 750 है, यानी ये वैल्यू आपका 15 जो है लंबाई ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा आप चेक करेंगे, दूसरा आपके पास है 22.25। अब यहाँ से फिर आपको एक बहुत मज़े की बात बता रहे हैं कि जब भी दशमलव ऑप्शन में आपका हो तो दशमलव को सबसे पीछे में आप चेक कीजिएगा, क्योंकि दशमलव का जो आंसर हो वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे आप दशमलव वाले को छोड़ दें, जब ना कोई ऑप्शन आपका टैली करे तब दशमलव से चेक कर लें। तो अभी इससे दशमलव वाले को छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर हम 3 की तरफ चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 में आपका कह रहा है कि 25, यानी जो लंबाई होगा वो 25 होगा। अब थोड़ा सा मान के देखिए, अगर लंबाई ये जो आपका है 25 हो जाएगा तो चौड़ाई कितना होगा, 20 होगा। चूँकि चौड़ाई क्या है, लंबाई से 5 मीटर कम है। एक सेंटेंस में समझेंगे आप, चौड़ाई बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यानी दूसरे तरीके से हम बात करें तो चौड़ाई जो होगा वो लंबाई से 5 मीटर कम होगा। तो अगर लंबाई यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से 25 ले रहे हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 20, और इससे आप क्षेत्रफल निकालें, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई गुना करेंगे तो 25 दूना 50, 500 क्षेत्रफल आएगा। लेकिन क्षेत्रफल आपको कितना है 750, यानी जो 25 आपने लंबाई लिया है ये भी आपका गलत है। अब यहाँ से चलेंगे ऑप्शन नंबर 4।
यहाँ पे लंबाई आपको कितना है 30, यानी लंबाई अगर हम 30 लेते हैं तो चौड़ाई आपको कितना लेना होगा 25, चूँकि लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है। तो देखेंगे लंबाई 30 है तो ये 25 होगा। अब इसे आप गुना कर लें दोनों को, तो 25 × 75 यानी 750, 25 × 75 10 और यानी 750। तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल टैली करेगा, यानी आपका जो लंबाई है वो 30 लेना होगा। जब आप लंबाई 30 लेंगे तो चौड़ाई आपका 25 हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 25 × 75 10 और यानी 750 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल भी आपका इतना दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे। तो आप क्षेत्रफल के बराबर लेके चले आ रहे हैं और किस ऑप्शन से लेके आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 से। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक यूज़ करें। क्षेत्रफल लंबाई आपको कितना दिया हुआ है 30, तो लंबाई 30 होगा तो चौड़ाई से 5 मीटर कम होगा यानी 25। तो लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गई आपको। अब गुना करके देख लीजिए आपका 750 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल भी आपको 750 लाने बोल रहा था, तो यहाँ से हमारा सही है। तो आंसर आपको कितना हो जाएगा, लंबाई जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो इससे ही बनाएं। और यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना होगा, फैक्टर तोड़ के x का मान निकालना होगा। फिर x का जो मान आएगा उसमें 5 आपको जोड़ना होगा तो वो लंबाई का मान आएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ों को बता रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये भी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अब यहाँ से देखेंगे ब्लैक बोर्ड, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि ब्लैक बोर्ड कैसा होता है। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को गौर से देखिएगा कभी क्लासरूम में। ब्लैक बोर्ड जो होता है वो आपका आयत के आकार का होता है, यानी आयताकार होता है। इस तरह का होता है ना ब्लैक बोर्ड दोस्तों, तो इस तरह का क्या बनता है आपका आयत बनता है। फिर कह रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई अगर x है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा x + 8। ठीक है, जो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। फिर कह रहा है यदि लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, अब जो लंबाई है वो हमारा 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए। अब यहाँ से देखेंगे दूसरा फिगर बना ले रहे हैं। हालांकि फिगर ना भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं कि चूँकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, एक ही बार में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो कह रहा है जो भी पहले लंबाई था उसको कितना कर रहा है, लंबाई को 7 सेंटीमीटर आपको बढ़ाया जाए। तो 7 सेंटीमीटर बढ़ाएगा तो पहले x + 8 था, अब 7 और जुड़ जाएगा तो x + 8 7 15 हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा है तथा चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए। तो जो पहले चौड़ाई था, पहले का चौड़ाई कितना था दोस्तों यहाँ से x, तो अब कह रहा है उसको 4 सेंटीमीटर कम कीजिए यानी x - 4। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं ना, नहीं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। तो चौड़ाई हो जाएगा आपको x - 4। अब यहाँ से कह रहा है तो क्षेत्रफल समान रहता है। वाह क्या गजब सा पॉइंट है कि लंबाई और चौड़ाई जो पहले था उसमें आपका लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए और चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर घटा दिए, तो भी क्षेत्रफल जो आपका होगा वो क्या रहता है, जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही क्षेत्रफल अभी भी रहेगा। यानी यहाँ पे जो क्षेत्रफल आपका आएगा वही क्षेत्रफल आपका यहाँ भी होगा, यानी क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो चलेंगे पहले का अगर क्षेत्रफल हम निकालेंगे इस वाले आयत का, तो क्षेत्रफल निकालने के क्या करना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई करना होगा, यानी x + 8 लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितना है x। तो पहले का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका हमारा निकल गया। फिर दूसरे का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, तो इसका लंबाई कितना है x + 15 और इसकी चौड़ाई कितना है दोस्तों x - 4। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी हमारा निकल गया। इसका क्षेत्रफल हो गया ये यहाँ और इसका क्षेत्रफल हो गया सेकंड वाले का यहाँ। तो अब कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो दोनों का क्षेत्रफल के बीच हम क्या दे देंगे, बराबर का निशान दे देंगे। तो दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से बस कैलकुलेशन कर ले, x को x² से गुना करेंगे तो x², x को 8 से गुना करेंगे तो 8x बराबर। अब इसे आप गुना कर लें, तो सबसे पहले x को ले लें इसे और इसे पूरी संख्या को गुना कर दें तो x - 4। फिर यहाँ 15 उठा लें और फिर x - 4 से गुना कर दें पूरे को, तो यहाँ हो जाएगा x² + 8x बराबर x² - 4x + 15x - 15 चौका 60 ही हो जाएगा। अब देखेंगे बराबर की इस साइड भी x² है, बराबर की इस साइड भी x² है, तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। और यहाँ से देखेंगे यहाँ पे आपका 8x जो इधर है
वो आप इधर लेके चले हैं तो 8x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, पहले से -4x था तो 8x और -4x -12x और इधर 15x था प्लस में, तो इस साइड आपका बच जाएगा 3x और ये जो आपका था माइनस में 60 इसे बराबर की इधर कर दें तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल कर लें तो 20 3 60, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं दोस्तों x की वैल्यू कितना आपकी फाइंड आउट हो गई 20। तो x का मान 20 निकल गया। तो आपसे पूछ रहा था क्या, ब्लैक बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई। तो लंबाई तो चौड़ाई आपका निकल चुका दोस्तों, चौड़ाई मेरा क्या था यहाँ पे x, तो x का मान 20, तो यहाँ पे x का मान 20 यानी चौड़ाई 20 और लंबाई, तो लंबाई कितना x + 8, x + 8 का मतलब आप निकाल लेंगे यहाँ से क्या, x की मान 20 और प्लस 8 यानी कि 28। तो यहाँ से लंबाई आपका हो गया 28 और चौड़ाई हो गया आपका 20 और यही आपसे पूछा था, ये आपके इस सवाल के जवाब हैं दोस्तों। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें बस आपको समझ में आनी चाहिए और इसके बाद जो अगर समझ में चीज़ें आ जाएँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे क्या करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, उसी चीज़ को अगेन एंड अगेन आप रिपीट करते चलें, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा धन आपके पास है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ें आज समझेंगे, कल हो के आप भूल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलें दोस्तों, इसी के साथ आज हम आपसे अलविदा लेते हैं और फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक आप मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ और अपना जो प्यार है, मोहब्बत है, आप हमारे साथ बांटते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक कर लें, कमेंट करें जो भी परेशानी हो। तो चलें फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।